तो हेलो गाइस, अब हम लोग आए थे आप लोग के लिए, मतलब हम आए थे आपके लिए। और ये आपके लिए इसलिए आए थे कि बहुत भाइयों बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो पोस्ट करिए और 360 पे करिए, जो कि 360 हम लोग स्प्लेंडर पे, मतलब कोई भी गाड़ी पे आसानी से मार जाए। और बहुत भाई बोल रहे थे कि हम लोग ना ये बेसिक जो चीज़ होता है 360 का, एक बार जो नच जाता है इस टाइप का, तो बहुत भाइयों सीख गए हैं। तो इसी की वजह से तो बहुत, मतलब जिसको बेसिक आ गया है तो ये तो 360 हम जो बताएंगे अभी प्रॉपर, तो आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। और अभी जो बताएंगे कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ जहाँ गलती करते होंगे, पहले तो हम बता देंगे कि आपका क्लच, देखिए ये क्लच है, आपको 2 उंगली से पकड़ना पड़ेगा। क्लच को 2 उंगली से ऐसे पकड़िए, और 2 उंगली से पकड़ने के बाद जब फाइनल, मतलब आप लोग जब 360 मारेंगे ना, तो मेरे हैंड वगैरह सब तो देखते रहिएगा। और एक बात और बोलते हैं कि आप लोग जब 360 मारते हैं तो एक्सीलेटर जो होता है उसको नहीं ज़्यादा लेना है नहीं कम लेना है। जो आप पाँव जो नीचे रखेंगे ना, और नीचे रख के जो एक्सीलेटर लेंगे, और जहाँ चक्का नचेगा आपसे थोड़ा सा नचेगा, सोच लेंगे अब ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे तो स्पीड में चक्का नचेगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे चक्का नचने के बाद तो उसी मोमेंट में नचेगा। अगर उसी मोमेंट में आप लोग लेके जाएंगे तो उसी मोमेंट के साथ पाँव के नीचे में स्लाइड करना पड़ता है, जिससे एकदम प्रोफेशनल की तरह लगता है। और फोकस कभी भी, मतलब स्टंट वगैरह सीखिए तो फोकस सिर्फ स्टंट पे रहना चाहिए। और ये नहीं देखिए कि हम स्टंट सीखने आए हैं तो मेरे बाजू में ये है वो है, घबराहट फील, इस सब को आप दूर करिए, क्योंकि यही सब स्टंट आपको सीखने नहीं देगा। और आप सोचेंगे कि एक्सीलेटर ले लेंगे ये हो जाएगा, और इस टाइप का नहीं, आपको फोकस डायरेक्ट स्टंट पे देखिए। तो ये जो वीडियो अभी दिए हैं, और ये शायद आपको 1 या 2 बार या 3 बार आप देख नहीं सकते, मतलब देखेंगे तो ही आएगा, एक बार कोई भी वीडियो से देखने से नहीं होता। आप लोग इस वीडियो को 3-4 बार मतलब देखते रहिए। और जब आप स्टंट करेंगे ना, तो देखिए कि यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में इतना हो गया, सेकंड स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, तो वो सब देखते रहिएगा। तो आइए हम आपको स्टंट में क्या कैसे किया जाता है 360, वो आपको बाइक पे आ गए हैं और आपको बताते हैं कि कैसे 360, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये हैंड है उसको 2 उंगली से ऐसे पकड़ना पड़ेगा, क्लच पकड़ना पड़ेगा। और इधर एक्सीलेटर जो है, एक्सीलेटर को मतलब अपने इसके अकॉर्डिंग रखना है। तो पहले तो आप स्टार्ट कर लीजिए, फिर ये जो होता है 2 उंगली से इसको मतलब प्रॉपर रखना है और करना है। पाँव को नीचे रखिए, पाँव देखा दो, पाँव नीचे, पाँव को जो सिलेक्ट करेंगे तो गाड़ी का चक्कर जहाँ पीछे की तरफ जाएगा तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे किए और ऐसे सेलेक्ट करना है। तो प्रॉपर आपको स्लाइड होना चाहिए नीचे के, ना तो उठा के नहीं करिएगा, स्लाइड करने की कोशिश करिएगा तो प्रॉपर आएगा। और इधर आओ, इसमें मतलब देखो पीछे वाला जो ब्रेक है, जहाँ आपको लगे कि एम्बुलेंस हो रहा है, पीछे वाला ब्रेक में जैसे एम्बुलेंस हो रहा है, तो आप लोग पीछे वाला ब्रेक लेके फिर क्लच लेके ब्रेक लेके रोक सकते हो, जिससे आपका एम्बुलेंस कर हो। और मतलब पीछे वाला चक्का ज़्यादा स्पीड में भागेगा तो एक्सीलेटर में कम लेना है। तो मतलब आपके ये डिपेंड करता है कि पीछे वाला चक्का को आप कैसे रखिएगा। ज़्यादा स्पीड में भागे तो एक्सीलेटर कम लीजिए, और कम स्पीड में चक्का जाए तो नॉर्मल सा एक्सीलेटर पर रखिए, जिससे स्लाइड हो जाए पाँव के साथ। ओके, और हैंडल आपको खासकर हैंडल जब स्टंट करिएगा ना, तो हैंडल ऐसे रहेगा, और ऐसा ही नहीं रखना, बीच में हैंडल को ऐसे भी करना, मतलब प्रेस देना इधर की इधर हो जाए तो हैंडल पूरा स्लाइड होकर फेल आ जाए, जिससे दिक्कत ना हो। हैंडल ऐसे करके फिर ऐसे करना, जैसे स्टंट करेंगे तो ऐसे रहेगा, और जहाँ ऐसे रहेगा तो पूरा 360 नहीं होगा। लॉन्ग जाना है ना 360 में, तो ऐसे हल्का हल्का करना पड़ेगा बीच में स्टंट के टाइम, तो आपको प्रॉपर बने रहे। तो आइए हम लोग को आप लोग को सिखाते हैं, देखिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ अगर पाँव देखते रहिए कैसे स्लाइड करता है। ओके, स्टार्ट। मेरा हैंड को लेकर और पीछे वाला ब्रेक और पाँव को देखते रहना कैसे होता है, पीछे वाला। ओके, स्टार्ट।